नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। पीएम मोदी ने किया ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन। बोले, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा मैंने पूछा। 2024 में भारत में ग्रामीण गरीबी हटाकर 5% हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप उद्यमियों संघ की बैठक। सीएम बोले, हरियाणा स्टार्टअप्स का एक प्रमुख केंद्र बने, हरियाणा की एक अनूठी पहचान बने। यूनाइटेड कार्बाइड जहरीला कचरा जलाने के विरोध में धार में थमा। पीथमपुर कोर्ट का आदेश पर कचरा निस्तारण का काम। उत्तराखंड निकाय चुनाव हुआ दिलचस्प। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल। सीएम धामी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। यूपी में भीषण सर्दी के बीच आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अभी और बढ़ेगी ठंड। कानपुर इटावा में रहा सबसे ठंडा दिन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरपर्सन शाजी केवी ने भी पीएम का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे गांव जितने समृद्ध होंगे, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उनकी भूमिका उतनी ही होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की शुरुआत हुई। महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका मकसद ग्रामीण उद्यमियों के सतत विकास के लिए उन्हें समाज के अलग अलग वर्गों से रूबरू कराना था। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी मौजूद थी। उन्होंने प्रदर्शनी में भाग लेने गए लोगों से बातचीत की। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाना जरूरी है। Now, SHGs, which are self-help groups, which are in the villages, even they have a very big number of women in them as members. To empower them through various budgets, we have given funds for their corpus, we have given them skills for marketing, skills for packing, and also identifying newer markets for them. So SHGs have been a very powerful instrument through which women have improved their economic status. देश भर से आए ग्रामीण उद्यमियों ने महोत्सव में अपने सामानों की प्रदर्शनी लगाई। उन्होंने बताया कि बाजार का विस्तार करने में जीआई टैग ने काफी मदद की है। हमारे जीआई टैग मिलने से हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दरअसल पहले इतना कोई ख़ास हमारे पास ऑर्डर भी नहीं रहता था, ना ही इतना ज़्यादा, मतलब मामूली एक वही लोकल मार्केट में बेचा करते थे। जब से हमारा जीआई हुआ है तब से बहुत दूर दूर से हमारे पास वो उसके बायरों के कॉल आते हैं कि भैया हमको इतना बना दीजिए, हमको 500 पीस का ऑर्डर दे दीजिए, हम बना दीजिए। कोई 100-200 का मांगता है और सबको हम बनाते हैं। इससे जीआई होने से हमारे मतलब काम का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। हम लोग निशिक ट्राइब का मतलब टेक्सटाइल को प्रमोट करने ये स्टोर करने के लिए संबंधी है, तो मैं बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम लोग का अपना ट्रेडिशनल को यहाँ में शो ऑफ करने के लिए, जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल का जो ऑर्नामेंट्स होता है, तो उसको मतलब ऑर्नामेंट्स तो बहुत भारी होता है, तो हम लोग उसको मतलब कपड़ा में डिजाइन में बना के यहाँ में शो करने दिया। तो हम लोग का ट्राइब का, हम लोग का ट्रेडिशनल को अपना डिजाइन, अपना कैसे कॉस्ट्यूम होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ में लेके आए। तो सब लोग यहाँ में आए तो बहुत खुशी है। महोत्सव की थीम है गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लिए गांवों को मजबूत बनाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए युवा किसानों, कारीगरों और महिलाओं को कौशल विकास कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा कमजोर तबके को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। SHG groups have also come here to display their products. Northeast products are here, so that the rural lives of Indians, through the eyes of women, through the eyes of GI products, through the eyes of the tribal products, can all be seen here. नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन चलने वाले महोत्सव का आयोजन नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने किया है। महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। आप हमारा मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। पहली लिस्ट में 29 नाम है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ भाजपा के रमेश बिदूड़ी चुनाव लड़ेंगे। फतेहाबाद से खबर है, जिले धुंध की जबरदस्त दस्तक, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वाहनों की रफ्तार थमी, धुंध और कोहरे से घरेलू गेहूं की फसल को काफी फायदा, धुंध और कोहरे से किसानों के चेहरे पर चमक। धूप और कोहरे से किसानों के चेहरे पर चमक। फतेहाबाद से खबर, जिले धुंध की जबरदस्त दस्तक, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, वाहनों की रफ्तार थमी। खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को स्टार्टअप्स के लिए एक अग्रणी हब बनाने के रूप में स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा स्टार्टअप्स का एक प्रमुख केंद्र बने, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार का ध्येय है कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत देश भर में हरियाणा की एक अनूठी पहचान बन जाए। अंबाला छावनी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में हरगोलाल साहिब गुरुद्वारा साहिब से निकाला गया। यह नगर कीर्तन छावनी के विभिन्न बाजारों से होता हुआ देर शाम रेजिमेंट बाजार गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। वहीं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वार्ड 5 से उम्मीदवार सुदर्शन सिंह सहगल ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह प्रगटे मर्द अगमड़ा, बरियाम अकेला, बहो बहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। सरबंस दानी, दशमेश पिता, सहबे कमाल, हक हक अंदेश, गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश, गुरु गोबिंद सिंह। ऐसे महान सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का प्रकाश उत्सव आ रहा है, जिस खुशी विच अज अंबाला कैंट हरगोलाल रोड तो गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ 5 प्यारे की गवाइयां महानगर कीर्तन प्रारंभ होया। गुरु रूप सत्कारयोग साध संगत जो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दा प्रकाश पुरब परसों 6 तरीक नूं आ रहा है, उस संबंध विच अज एक महान नगर कीर्तन जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड तो आरंभ हो चुका है और मेन बाजारों के विचों हो के शाम को ठीक 7:30 8 बजे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड से ही समाप्त होना है। नेशनल हाईवे समलखा के सामुदायिक अस्पताल में सामने फ्लाईओवर पर शुक्रवार देर रात पानीपत से दिल्ली की ओर से जा रही एक आई-10 कार में अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। गनीमत की रही कार में सवार दंपति सुरक्षित बाहर निकल आई। समलखा में मनाना फ्लाईओवर में कार चढ़ी और कार से धुआं उठने लगा। यह देखकर चालक गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर ही साइड में लगाया। चालक के साथ गाड़ी के में महिला भी मौजूद थी। दोनों अनफन में गाड़ी से सारा सामान बाहर निकाला। ये तकरीबन 12:30 बजे की कॉल है, तो पता लगा कि गाड़ी से तो सामान निकालने लग रहे थे, जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी ये गाड़ी।
तो उनसे पूछा कैसे आग लगी, तो बता रहे थे शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे इस कारण आग लगी इसमें। खबर यमुनानगर से है, जहां एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 13 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करी अंकुश लगाने एवं उनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 13 ग्राम हेरोइन सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देखिए, कल मुखबिरी के आधार पर एसपी साहब श्री राजीव देशवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार कल एक टीम का गठन किया गया था, जो टीम ने मुखबिरी के आधार पर गुंथला राव से एक स्मैक बेचते हुए को काबू किया, जिसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद की और बरामद करने के बाद मौके पर मजिस्ट्रेट को बुलाकर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज करा के आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोगा में मन बस और पीआरटीसी बस के कच्चे और आउटसोर्स मुलजिमों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 6 जनवरी से 8 जनवरी तक हड़ताल पे जा रहे हैं, जिससे तकरीबन 8,000 कर्मचारी शामिल अपनी मांगों को पूरा पंजाब के कच्चे और आउटसोर्स हड़ताल करेंगे। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 6, 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 कैटेगरियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। साहिबगंज जिरोबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन कार्यालय के समीप मुख्य सड़क अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को नजदीक में से सीने में बाईं ओर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवक गोली लगते ही सड़क पर गिर पड़ा। मृतक युवक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी ओकेजन पर गुल्ली भट्टा निवासी तांती उर्फ बड़कऊ बताया गया है, जो कि किसी ओकेजन पर फुल डेकोरेशन का कार्य करता है। कॉल किया था अभी, कॉल किया था इसको, अभी कॉल करके बुलाया, घंटा पहले कॉल किया था, कॉल करके बुलाया गया है, बुला रहे हैं चचा। उसका तो शर्ट पहना, बाथरूम से निकल के शर्ट पहन के निकला घर से, नाश्ता भी नहीं किया। हमारा नाम गौतम कुमार, नवल कुमार। घर कहाँ है? गुल्ली भट्टा। क्या करते थे? फूल का काम करता था, क्या वो सब बता। फूल का बिजनेस करता था। हेलो सर, ये अभी जो गोली कांड आया है, क्या स्थिति है? ये जो है ब्रॉड डेथ आया है, लगभग 12:45 जी। तो मतलब क्या कारण क्या है सर? वो फायर आर्म इंजरी अच्छा, तो कहाँ पे लगा है? चेस्ट लेफ्ट साइड चेस्ट, इसलिए वो डेथ आया है। डेथ हो गई आया है? डेथ हो गई है जी। जबलपुर से खबर है, सीएम ने ऑनलाइन जन समस्याएं सुनी। 3 निलंबित, 2 की वेतन वृद्धि रोकी, 1 की सेवा समाप्त। जन समस्याएं लंबित रखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। आयुष्मान योजना का समय पर लाभ न देने पर हुआ जुर्माना। आयुष्मान योजना का समय पर लाभ न देने पर जुर्माना। भोपाल गैस त्रासदी का यूनियन कार्बाइड जहरीला कचरा जलाने के विरोध में धार में प्रदर्शन मंदा हो गया है। धार में हालात सामान्य होने लगे हैं। अदालत के आदेश पर जहरीले कचरे को जलाने के लिए 12 सीलबंद कंटेनर को पीतमपुरा भेजा गया। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को हालात सामान्य होने लगे। प्रदर्शन भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले 337 टन जहरीले कचरे के निपटान के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में था। कचरे का निपटान पीथमपुर में किया जा रहा है, जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे हैं।
पीथमपुर के लोगों को अंदेशा है कि जहरीले कचरे को वहां रखने और जलाने से पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार के फैसले के विरोध में संदीप सोलंकी नाम के प्रदर्शनकारी बेमियादी भूख हड़ताल पे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बारे में अदालतों में ताजा स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद संदीप सोलंकी ने भूख हड़ताल तोड़ दी। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि हम यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है वो पीथमपुर में नहीं जलाएंगे और हम कोर्ट जाएंगे। और मेरी आगे सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही है, वो हमें स्वस्थ करेंगे और पीथमपुर में ये कचरा नहीं जलेगा। और अगर पीथमपुर में ये कचरा जलेगा तो फिर हम आगे हमारी लड़ाई और लड़ेंगे। और कल जो भी हालात बने थे, जो भी स्थितियां निर्मित हुई थी, हम लोगों ने काफ़ी संवाद करके लोगों को समझा करके कानून व्यवस्था संभाला है। और आज सुबह से 7 बजे से मैं डिप्लॉय कर दिया, मुझ खुद दौरे पे था। और अभी जो सुबह हालात निर्मित हुआ, जो स्थितियां देखी और जिन जिन लोगों से हम लोगों की बात हुई है, स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सारी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, लोगों का आना जाना है, सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सारी दुकानें खुली हैं और सब कुछ जन जीवन और मार्केट सामान्य होकर के चालू है और कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। अदालत के आदेश पर अब जाकर जहरीले कचरे को जलाने के लिए 12 सीलबंद कंटेनरों में पीथमपुर भेजा गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 में जहरीले कचरे को 4 सप्ताह के भीतर नष्ट करने का आदेश दिया था। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो गए थे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।